जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोठा। दोहा के विपरीत क्या होता है? सोठा। यहाँ पे आपको याद रखना है, सोठा अर्धसममात्री छंद है। इसके विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? वाचक, उपमेय, साधारण धर्म या फिर उपमान? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपमान। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो उपमान है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी कविता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं? अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर धर्मवीर भारती? राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की एक दो रचनाएं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक तो है अंधा युग। कौन सी है? अंधा युग। और दूसरी है ठेले पर हिमालय। ये दोनों रचनाएं धर्मवीर भारती की है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट भरे मन मोदक से कब। लोकोक्ति का सही अर्थ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? महत्वपूर्ण है, और आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सही जवाब है ऑप्शन ए, तेजस्वी। तेजस्वी कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। बाकी अन्य सभी स्त्रीलिंग हैं। अगला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। धुंधला शब्द कैसा शब्द है? तो गुणवाचक विशेषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती हैं। आपको यहाँ पे क्रिया की पहचान करनी है। तो बात करें क्रिया की, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनाती हैं। क्या हो जाएगा? बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्ण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भविष्य काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द है? कटोरा, दूध, भर या फिर पिया? सही जवाब है ऑप्शन सी, भर। अव्यय शब्द कौन सा है? तो भर। अगला क्वेश्चन, श्रवण शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्सम। श्रवण कैसा शब्द है? तत्सम। बात करें इसके तद्भव की, तो इसका तद्भव आप सभी को पता ही होगा, सोना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अट्टालिका का तद्भव रूप है? अटाला, अटल, अटारा या फिर अटारी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अटारी। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अटारी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, विदेशज शब्द कौन सा है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से विदेशज शब्द कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जादू। जादू फारसी भाषा का शब्द है। आपको याद रखना है फारसी भाषा को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा का पर्याय है? चलन से, वसन से, गगन से या फिर जंगल से? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसन से। कपड़ा का पर्याय किससे है? तो वसन से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, इप्सित शब्द का विलोम शब्द है? अनिप्सित, अभिसिप्त, अधिसिप्त या फिर कुत्सिप्त? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनिसिप्त। इप्सित का विलोम क्या हो जाएगा? अनिसिप्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, सदन, भवन, निकेतन।
गे का समानार्थी शब्द क्या होगा? सदन, भवन और निकेतन। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। आगत पतिका, प्रवृत्त पतिका, प्रोषित पतिका या फिर अगमिष्यत पतिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अगमिष्यत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अगमिष्यत पतिका। अगला क्वेश्चन है, सद्भव शब्द के लिए एक वाक्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि सद्भव शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, जिस स्त्री का पति जीवित हो। क्या हो जाएगा? जिस स्त्री का पति जीवित हो। बात करें ऑप्शन ए की, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अवीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवीरा कहा जाता है। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसे अध्योड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्योड़ा कहा जाता है। यह सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बात करते हैं सबसे लास्ट की, कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो तो उसे आगत पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत पतिका। सभी महत्वपूर्ण है, सभी को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्लभ वस्तु या कभी कभी दिखाई देना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, कच्छ का अर्थ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कच्छ का अर्थ इन चारों में से क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कमरा और कांक। क्या हो जाएगा? कमरा और कांक। अगला क्वेश्चन है, अपमान में उपसर्ग है। अ, मन, मान या फिर अप। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अप। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अप। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? राजकुमार, पीताम्बर, क्लास रेस्ट या फिर गृह प्रवेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, पीताम्बर। आपको यहाँ पे याद रखना है कि पीताम्बर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने विद्यालय जाना है। वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने विद्यालय जाना या फिर है। सही जवाब है ऑप्शन ए, मैंने। क्योंकि मैंने विद्यालय जाना नहीं होता है, मुझे विद्यालय जाना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। स्वयंभू की एक रचना जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है उसको आपको याद रखना है, पौंचर्यु को। क्या है? पौंचर्यु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्ति किस कवि की है? ईश्वरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन या फिर कबीरदास। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कबीरदास। किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप कौन सा है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तदात्म्य। क्या हो जाएगा? तदात्म्य। अगला क्वेश्चन है, निष्काम का संधि विच्छेद होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि इन चारों में से निष्काम का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नि प्लस काम। अगर बात करें यहाँ पे संधि की तो यहाँ पे कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन, अनुगमन में समास है। कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। अनुगमन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि विलोम की दृष्टि से एक विकल्प अशुद्ध है, उसका चयन करना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, आमिष और शामिष। आमिष का विलोम शामिष नहीं होता है, आमिष का विलोम निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष होता है। बाकी सभी सही हैं। गमन का आगमन होता है, निषिद्ध का विहित होता है, व्यास का समास होता है, लेकिन आमिष का शामिष नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने पढ़ा है। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था या फिर मोहन ने पढ़ा था।
यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन ने पढ़ा होगा। क्या हो जाएगा? मोहन ने पढ़ा होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है राम रोटी नहीं खाता है। इस वाक्य में कर्मवाचक रूप है। राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन सी, इमा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इमा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। जीन, काठी, हौदा या फिर बख्तर। सही जवाब है ऑप्शन सी, हौदा। हाथी के पीठ पर रखे जाने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हौदा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक विकल्प अशुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलमारी, क्योंकि अलमारी तुर्की शब्द नहीं बल्कि पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलधर, वाग्देवी, मेघ या फिर पयोधर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाग्देवी। बादल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो वाग्देवी। बात करें वाग्देवी की, तो वाग्देवी सरस्वती का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए मिला था। किस भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम भाषा के लिए। और हिंदी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को मिला था। किसको मिला था? पंत जी को चिदम्बरा रचना के लिए 1968 में दिया गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। बात करें साकेत की, तो इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? अच्छा प्रश्न है, और आपको बताना है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, वे या फिर सब। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हम। मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालवाचक। प्रतिदिन कैसा क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल या फिर सामान्य वर्तमान काल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संभाव्य वर्तमान काल। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो संभाव्य वर्तमान काल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन चारों में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता। क्या हो जाएगा? धूप में चला नहीं जाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गिद्ध का तत्सम रूप कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पे बताना है कि गिद्ध का तत्सम क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गृध्र। क्या हो जाएगा? गृध्र। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है अपसरण का विलोम है। तो अपसरण का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिसरण। अपसरण का विलोम क्या हो जाएगा? अभिसरण। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? शिथिल, गर्भ, मद या फिर नशा। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिथिल। शिथिल मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल का अर्थ ढीला होता है। क्या होता है? ढीला। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।